दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावै मेरे देही। दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावै मोर देही। जैसे मणि बिने फनि बिकराला, ऐसे तुम बिने हाल हमारा। जैसे मणि बिना फणि बिकराला, वैसे तुम बिना हाल हमारा। जैसे मणि बिने फनि बिकराला, ऐसे तुम बिने हाल हमारा। जैसे मणि बिना फणि बिकराला, वैसे तुम बिना हाल हमारा। दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावै मेरे देही। दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावै मोर देही। जैसे चातक स्वाति की आशा, ऐसे तुम बिने मेरे पियासा। जैसे चातक स्वाति की आशा, वैसे तुम बिना मरता
दर्शन मणि गुरु परम स्नेही तुम बिन दुख पावे मोर देहि। ओ साहिब तुम दीन दयाला केहि करण अब मोहि विसारा। साहिब तुम दीन दयाला केहि करण मोहि विसारा। ओ साहब तुम दीन दयाला केहि करण अब मोहि विसारा। साहिब तुम दीन दयाला केहि करण मोहि विसारा। दर्शन देहो गुरु परम स्नेही तुम बिनु दुख पावे मेरी देहि। दर्शन देहि गुरु परम स्नेही तुम बिन दुख पावे मोर देहि। बोलो सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। साहिब। तो आज सत्संग का चौथा दिन है और मैं 3 आप लोगों को यहाँ तक बता दिया हूँ कि राजा जनक को जो प्रश्न करते हैं 3 कि वैराग्य कैसे हो, ज्ञान कैसे हो और मुक्ति प्राप्त कैसे हो। और जिस तरह से प्रश्न करते हैं राजा जनक अष्टावक्र से कि कथम ज्ञानम अपनौति कथम मुक्ति भविष्यति कथम वैराग्यम च प्राप्त मेदत ब्रूहि मम प्रभो। मतलब एक ही शब्द में ये तीनों प्रश्न कर देते हैं कि कैसे मुझे ज्ञान हो, कैसे वैराग्य हो और कैसे मुक्ति हो। लेकिन वैसे ही जैसे इन्होंने छोटे से शब्दों में इन्होंने प्रश्न करते हैं वैसे ही छोटे से शब्दों में उन्होंने उत्तर भी दे देते हैं अष्टावक्र। क्योंकि कम से कम बहुत ही कम उम्र में और उन्होंने गुरु पद पर आसीन हो जाते हैं तो उन्होंने ये छोटे से ही शब्द कहते हैं कि मुक्ति मिक्षसी चेतान विश्वान विश्वतज्ज। अगर हे जनक तुम मुक्ति चाहता है तो इस जगत को विष जान करके इसकी समस्त वासनाओं का परित्याग कर दे। तो कहते कि मुक्ति मिक्षसी चेतान विश्वान विश्वतज्ज क्षमा अर्ज वदज्ञ तोषम सत्यम पीयूष वध्वज। यानी तुम अपने जीवन में क्षमा दयाशील संतोष धैर्य को धारण कर सत्य को धारण कर कर यानी अमृत जान करके इसको अपने जीवन में तुम धारण करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और आज मैं आप लोगों को उसी विषय में और क्या क्या ज्ञान कराते हैं क्योंकि वैराग्य कैसे हो इसका भी उन्होंने मैं आप लोगों को परसों रोज बताया था और कल बताया था कि मुक्ति कैसे हो और मुक्ति के बारे में और संसार के भी बारे में उन्हें बताते हैं कि क्यों त्याग देना चाहिए, किस लिए, ये भी बातें करते हैं उनसे। आज कहते हैं कि ये संसार क्यों त्यागना चाहिए इस विषय में भी उन्होंने प्रश्न बताया है कि जो यहाँ का जो व्यवहार है वर्ण है या ये जो आश्रम की व्यवस्था होती है या चाहे ये जो वर्ण व्यवस्था है ये सभी कुछ है नहीं क्योंकि आत्मा के लिए ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो कहते हैं कि न तुम विप्राज को वर्णो
नाश्रमी नाच्छगोचर, अर्थात नहीं तुम वर्ण मानी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वाले हो, अनाश्रमी नच्छगोचर अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों में रहने वाले हो। क्योंकि हिंदू धर्मों में ये 4 आश्रम की व्यवस्था बताई जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। कहते हैं कि ये चारों आश्रम वाले भी तुम नहीं हो। आगे कहते हैं असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। कहते हैं कि ना ही तू दृष्टि आदि ज्ञान इंद्रियों के विषय हो, माने तुम ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं जानने वाले हो। ज्ञान इंद्रिया समझते हैं ना आप लोग, कौन कौन है ज्ञान इंद्रिय? 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिया होती। तो कहते हैं कि ना ही तुम इन ज्ञान इंद्रियों के विषय हो, ना ही इंद्रियों में तुम में रमण नहीं कर सकती। कहते हैं कि ना ही उस आत्मा में इंद्रियां रमण भी नहीं कर सकती और उसकी पहुंच से तुम परे हो। कहते हैं कि इन इंद्रियों का भी वहां पहुंच नहीं है, किसी प्रकार के संग से परे हो। कहते किसी प्रकार का तुम्हारा संग और साथ नहीं है, न किसी धर्म का। कहते किसी का उसका संग साथ नहीं है, वो असंग है, असंग रहित है। और कहते कि बिना नाम रूप के विश्व साक्षी समस्त सृष्टि के दृष्टा हो। कहते कि तुम सभी के देखने वाले हो, सुखी हो, तुम ऐसा मान करके ही सुखी हो। जैसे कि कबीर साहब भी कहते हैं, कल मैं आप लोगों को बताया था कि वो भी कहते हैं कि भाई जो परमात्मा है तो ना मैं पिंड में, ना ही ब्रह्मांड में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, तो मैं इस सब में नहीं। वही बातें यहाँ भी सेम वैसे ही ये कह रहे हैं, अष्टावक्र भी बता रहे हैं राजा जनक। कहते हैं कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना ही तू किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जान करके ही तुम सुखी हो। क्योंकि तुम एक किसी चीज में रमण करने वाला नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देह से अलग हटने की बात करते हैं जनक से अष्टावक्र, कि तुम इस शरीर से तुम अलग, तुम अपनी आत्मा में लीन हो, सभी शक्तियों को अपनी आत्मा में उड़ेलो, शरीर तुम्हारा नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर है, लेकिन ये पंच महाभूत से तुम भिन्न हो। क्योंकि सभी तत्व में मिल जाते हैं। मृत्यु के उपरांत क्या होता है? अग्नि तत्व में मिल जाता, जल तत्व में, वायु तत्व में, पृथ्वी तत्व में मिल जाती है। लेकिन जो तुम हो सो तुम कभी मरते नहीं, क्योंकि जीव क्या है? अविनाशी है। और यही बात तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि नैनम चिंदंती सत्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा है सो वो अमर है, ये कभी मरती जरती नहीं है। ना ही उसे अग्नि जला सकती, ना वायु उड़ा सकता, न जल डुबा सकता है, वो सदा सर्वदा है। अब यहां पर अष्टावक्र जी ने 3 सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों का ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का रहस्य बताते हुए मुक्ति की विधि बताई है। मुक्ति और अधिक जानने के लिए अष्टावक्र इसकी ओर व्याख्या देते हुए जनक को पूर्ण तत्व का ज्ञान हो जाए, इसलिए आगे कोई वर्ण जाति का धर्म नहीं होता। इसलिए उनको बताते हैं कोई वर्ण, न कोई जाति, न कोई धर्म होता है, ऐसा उनको, ताकि इनको पूर्ण रूपेण आत्मा का ज्ञान, किसका ज्ञान हो? आत्मा का। क्योंकि आत्म रूप से तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, कोई नारी पुरुष तो नहीं है, लिंगा भेद भी नहीं, कोई नारी पुरुष भी नहीं है। जिसे आत्मज्ञान होता है वो, उसके लिए तो स्त्री में भी वही आत्मा होती है और पुरुष में तो आत्मा को कोई आत्मी तो नहीं न कहता, आत्मा को कोई आत्मी कहता है, आत्मी स्त्री है, आत्मा पुरुष, ऐसा तो नहीं न कहता। आत्मा है सो न नारी है न पुरुष है। कहते यह ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि नहीं होते, यह तो चेतन ऊर्जा मात्र है जो कि सभी जीवों में समान रूप से स्थिर है। कहते कि ये न कम होता है न बेसी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इस सभी जीवों में समान रूप से है। आगे कहते कि यह आत्मा न तो कोई वर्ण वाली है और ना ही किसी आश्रम वाली है, यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म आदि वाली भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है आत्मा, मुस्लिम है आत्मा, बौद्धी है, ईसाई है, ये सब धर्म वाली भी
नहीं है। आत्मा सभी के अंदर है, तो वो किसी के ये नहीं है कि ये पुरुष है नारी, वहां पर ये सब व्यवहार तुम्हारा संसार का नहीं। इसलिए कहते हैं कि हे जनक, तुम अपनी आत्मा में ही लीन हो, किसी और में नहीं। ना ही इसकी कोई जाति है, ना ही लिंग, यानी मानव जीवन के महत्वपूर्ण 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन, प्रस्थम, संन्यास आदि आत्मा के नहीं है। आत्मा न तो करने वाली है, न उपभोग करने वाली है, और ना ही भोग्य करने वाली है। कहते हैं कि न आत्मा कुछ करती है, ना ही भोग करती है, ना ही उसका उपभोग करती है, जो कि त्यों, क्योंकि ये सब कार्य मन और शरीर करता है। कौन करता है? मन और शरीर करता। कहते हैं कि आत्मा न तो करने वाली है, न उपभोग करने वाली है, और ना ही भोग्य करने वाली विषय। इन तीनों से अलग बिना आकार वाले और संसार का साक्षी मात्र है। माने संसार को साक्षी यानी देखने वाली दृष्टा है, साक्षी है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। और उसके सिवा कुछ है भी तो वो नाशवान है, चाहे कुछ भी, नाश्वर विनाशी है। अविनाशी सिर्फ तुम्हारी चेतन आत्मा ही है, जो कि कभी मरती नहीं। कहते हैं कि केवल देखने वाली है, वो दृष्टा ही है, सिर्फ देखती है, वो सभी को देखती, तुम्हारे अच्छे कर्म को और बुरे कर्म, सभी को वो देखने वाली है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा मान करके तुम सुखी हो, कि मैं इस जगत का कोई करता धरता नहीं। और हम तो यहाँ छोटे से छोटे कार्य करते हैं, तो कहते हैं हमने किया, वो तो कहते कोई करने वाली नहीं है, और ना ही उसका भोग भी करने वाली है। करते तुम ही हो और भोगते भी तुम ही हो, क्योंकि ये वर्ण, लिंग भेद, आश्रम व्यवस्था और इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं होते। ये जितने भी हैं, कहते हैं कि नारी पुरुष होना, या वर्ण भेद होना, या आश्रम, या हिंदू मुसलमान ये सब बनना, या सिख ईसाई बनना, ये सब आत्मा के विषय नहीं है। ये सब जगत के बनाए हुए सब विषय है। कहते अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रमों को मानने वाले केवल अज्ञानी है। कौन है? अज्ञानी लोग हैं, जो कि ये मंदिर, ओ मंदिर, ये देवता, ये पितर, ये वर्ण, ये आश्रम, ओ आश्रम भटकते फिरते हैं। कहते हैं कि जहां इनको उपदेश ज्ञान कराने वाले कोई गुरु नहीं है, तो बस यूं ही भटकते हैं, कहीं तीर्थों में, कहीं व्रतों में। तो कहते हैं कि यही लोग अज्ञानी माने जाते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वो तो हर जगह वो जान सकता है, या गुरु से, किसी गुरु के पास जाकर के उपदेश लेता है और उस रास्ते को पकड़ करके वो चलता है। तो कहते हैं वो अज्ञानी लोग हैं, जिससे वे अपना क्रमिक विकास पर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। कहते हैं कि जिससे वे अपना क्रमिक विकास का कर, यानी अपने अंतर का विकास कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किसी गुरु के निकट जाकर के। कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। कहते हैं कि इस आत्मा को तू अभी का अभी जान ले, कि ये शरीर भी मेरा नहीं, ये श्वास भी मेरा नहीं, ये मेरे इंद्रिय भी नहीं, मेरे ये जगत भी नहीं, ये कुछ नहीं मेरा है। और जो तू है, जो मेरा मेरा कर रहा है, इसी के कारण तुझे बंधन लगा है। तू तो सिर्फ देखने वाला है, दृष्टा। इसीलिए देखते हो तुम, ध्यान करते हो, तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। मैंने एक बार आप लोगों को कई बार कहानी सुनाया हूँ, और फिर आज सुना देता हूँ कि एक गुरु था, उसके पास एक शिष्य रहते थे। गुरु ने उसको ज्ञान दिया, मंत्रोपदेश का ज्ञान दे दिया, कहा कि जाओ। शिष्य गया, और शिष्य गया तो लगा ध्यान करने। ध्यान करते करते उसे प्रकाश दिखाई पड़ा। गुरु के पास गया, कहा कि गुरुदेव मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा। गुरु ने डांट फटकार करके भगा दिया। क्या किया? डांट फटकार करके भगा दिया। फिर 3 वर्षों के बाद गुरु के पास फिर पहुंचा ध्यान करते करते, तो उसे कुंडलिनी शक्ति जगी और देवी देवता दिखाई पड़े। बोले कि गुरुदेव, अब तो गुरुदेव मुझे नहीं भगा सकते। कहता है कि मुझे समस्त देवताओं का दर्शन हुआ गुरुदेव, मेरी कुंडलिनी शक्ति जग गई है। गुरु ने उठा 2-3 चांटा मारा, कहा भाग दुष्ट यहाँ से।
फिर भगा दिया गुरु ने। फिर ये गया, फिर 10 साल तक ध्यान साधना किया और कहा कि गुरुदेव मैं अब की बार जो आया हूं कि मेरे सारे कमल खिल गए हैं, मैं तो परमात्मा का दर्शन कर लिया हूं। गुरु ने उठा, बहुत मार करके और भगा दिया, कहा कि भाग, तू यहां से भाग अभी। फिर शिष्य जाता है, ठीक 1 ही वर्ष के बाद में पुनः आता है और गुरु ध्यान पर बैठा रहता है। गुरु के पास जाकर के गुरु को एक चाटा मारता है। गुरु जब देखा कि शिष्य मेरा एक चाटा मारा तो उसने गले लगा लिया। अर्थात कहने का मतलब है कि गुरु समझ गया कि शिष्य भी मेरे जैसा बन गया, क्योंकि जो तू है वही वो है। तो गुरु का एक परम उद्देश्य होता है कि शिष्य को अपने जैसा बना लेना। और शिष्य अपने जैसा कब बनता है? जब तक तुम किसी को देख रहे हो तब तक तुम दृष्टा को कभी देख नहीं पा रहे। जो देखने वाला है उसे तू अभी देख नहीं पा रहा। तुम जो देख रहे हो वो तो कोई और है, तुम तो नहीं ना। अगर मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा तो वो तो कोई प्रकाश है ना, तुम तो नहीं। तो तुझे अपने को देखना है, स्वयं को देखना है। और स्वयं तो कोई रूप वाला नहीं, आत्मा ही तुम्हारी रूप है। और जैसे ही तुम अपनी आत्मा को देखो वो तो रूप सभी में दिखाई पड़ने लगेंगे तुझे। जो सब में है वही तुम में है, तो तुम में और दूसरों में तो कोई भेद ही नहीं रह जाए। तो ये भेद मिट जाना ही आत्मज्ञान होता है कि कोई भेद न रह गया, न कोई वर्ण रहा, न कोई जाति रहा, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष। मैं आत्म रूप को जाना, तो जान गया कि जो मेरा गुरु है वही मैं भी। तो गुरु शिष्य एक जैसा हो जाता। आगे जनक को समझाते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तू इसे जान ले और अभी का अभी सुखी हो। सुखी होने में कोई देर नहीं, इसी क्षण इसी वक्त तुम सुखी हो सकता। कहते हैं कि यह नगद धर्म है। क्या है ये? उधार नहीं कि यहां आज पुण्य करो और कल तुमको स्वर्ग मिलेगा। ये कहते कि नगद नारायण धर्म है कि एक हाथ से पैसा दो और दूसरे हाथ से सामान लो। ये नगद धर्म है कि तुम अभी सभी का परित्याग करो और अभी तुम उस आनंद का अनुभव करो। कहते ये नगद धर्म है, उधार कार्य नहीं है कि आज कार्य किया और अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होगा। कुछ धर्म बताते हैं कि यह कलयुग चल रहा है, यहाँ 5वां काल है, इसमें जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं कहते हैं कि यहाँ पर इस कलयुग में तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते हैं। और कितने लोग कहते हैं कि आज जो करोगे वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा इसका फल। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अष्टावक्र एकदम साफ शब्दों में कह देते हैं। कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि आज से प्रयास करो तो 7 जन्मों के बाद, जन्म पूर्ण लेने के बाद मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ऐसे भी धर्म कहते हैं कि आज तुम भक्ति करोगे, आज से शुरू करोगे तो 7 जन्मों के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थंकर यानी पैगंबर अवतार जो हो चुके हैं अब कोई भविष्य में होने वाले नहीं है। लेकिन अष्टावक्र बड़े साहस के साथ घोषणा करते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। क्या कहते हैं? ये सब कहते हैं कि ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को चेतन आत्मा में एकाग्र कर ले और अभी मुक्ति को प्राप्त कर ले। कहते हैं कि अभी का अभी तुम उस मुक्ति को प्राप्त कर ले। कोई पाप और कोई पुण्य नहीं लगने वाला, तुम इसी क्षण लग जा और अभी का अभी तुम मुक्त हो सकता। इस प्रकार की घोषणा कोई भी महापुरुष अवतार या गुरु नहीं कर पाए हैं। बड़ी ही अध्यात्म जगत की यह विचित्र घोषणा है। जिस प्रकार दीपक को जलने से अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। केवल आत्मज्ञान को जान लेने से ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार अब अंधेरा है तो वहां पर दीपक जला दोगे तो धीरे धीरे दूर होता है कि एक क्षण में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि अगर तुम अभी इस आत्मज्ञान को जान लो तो समस्त ही तुम्हारा अज्ञानता
नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए? हमें भी अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने प्राण को एकाग्र करना चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम नियम में नहीं रहते हैं तब तक ये आत्मज्ञान कभी होता नहीं। और आत्मज्ञान प्राप्त कर कर अपने हृदय को भी शुद्ध करना, हृदय की शुद्धिकरण के साथ जब आत्मज्ञान होता है, आत्मा की अनुभव होती है, तभी मेरी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति भी नहीं होती। और आगे भी कहते हैं कि धर्मा धर्मो सुखम दुखम, धर्मा धर्मो सुखम दुखम माना मानसानी न तो विभो न करतासी न भोक्तासी मुक्त आसी सर्वदा। कहते हैं कि धर्म और अधर्म, सुख और दुख मानस का, यानी जो मन का कर्म है, तेरे धर्म का नहीं है। कहते ये सारे कर्म किसके हैं? मन का है। हे विभो, कहते हे व्यापक, धर्म और अधर्म और सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू सर्वदा मुक्त ही है। क्योंकि आत्मा करती धरती नहीं है। करता धरता तो तुम्हारे मन है, मन कर्म करते हैं और मन ही में तो सभी वासनाएं लिप्त रहते हैं और जीव पर इसका भार पड़ता है। इसीलिए तो वो पूर्व जन्म का आयोजन करता है। क्योंकि आत्मा तो सदा मुक्त है। जब तक ये समझ में नहीं आती है तब तक हमारा मन इसे छोड़ता नहीं है, विषय वासनाओं का। ये समझ जाना ही और उसमें स्वयं को लीन कराना ही सबसे बड़ी बात। लेकिन हम तो ऐसा समझ नहीं पाते। हम सुन लेते हैं लेकिन उस पर चलने के लिए प्रयत्न कभी नहीं करते। यही कारण है कि हमें वर्षों वर्षों तक, जन्मों जन्मांतर तक यहां पर आते रहते। क्योंकि हमारी उम्र कितना भी बीत जाए लेकिन हम वैसा बनते नहीं हैं। हमारा मन की जो उम्र होती है सदा यंग होती है और शरीर के साथ में मन का भी वृद्धापना होना बहुत जरूरी होता है। शरीर हमारा 60 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, लेकिन हमारे मन की उम्र क्या है? 16 चल रही है। लोगों की चमक दमक में बड़े लगते रहते हैं, देखते हैं 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की तो भी दादा दादी कलर मारे फिरते हैं कि अभी तो हम 16 साल के हैं। उनकी मन की उम्र है, मन बताती कि कलर मार लो, है ना। देखते हैं बुढ़ा हो जाते हैं, दांत नहीं रहते हैं, फिर भी अपना चना चलाने के चक्कर में दांत भी अपना फिट फाट कर लेते हैं, है ना। चना नहीं टूटता है तो उसको पीस पास करके खा लेते हैं, स्वाद लेते रहते हैं। अब देखो हमारे भी आँख चले गए तो चश्मा लगा लिए तो कहे कि भाई कान ले गया, लेकिन यहाँ पर तो हम व्यवस्था कर ही लेंगे। कान बहिरा हो जाता है तो देखते हैं कुल कान का सुनने वाला भी लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, अब यह बोलिए सब सुन लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि शरीर की उम्र के साथ साथ व्यक्ति का मन का भी उम्र बदलना। लेकिन कभी तुम देखना अपने मन की तरफ, क्या तुम्हारे मन की उम्र सही में बदल रही है कि वैसे है? जैसे पहले था वैसे ही है कि बदल गया? अगर मन के उम्र बदल गए हैं तो समझना कि तुम कुछ कदम उठकर चल दिए। अगर मन की उम्र नहीं बदला है तो समझना कि तुम्हारा जो ये बाल है ये सिर्फ धूप में पका लिए हो, सिर्फ धूप में पके रहे हैं। तुम्हारी यूं ही उम्र बीत रही, शरीर का उम्र बीत रहा, मन तो ज्यों का त्यों तुम्हारा ठहरा हुआ 16 में ही चल रहा, 16, 17, 18, 19, 20 यही गिनते रहा। और विवेक की उम्र की तो बात ही मत करो। विवेक की उम्र तो तुम्हारी शून्य ही देखने में लगती है, 1 बरस कोई 2 बरस, इससे ज्यादा उम्र के हो नहीं तुम। एक बुढ़िया थी, आप लोगों को एक कहानी बहुत छोटी और बड़ा ही मार्मिक कहानी कि एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। देखे हो कभी एक बुढ़िया को बचपन में मरते हुए? एक बुढ़िया थी और बचपन में मर गई। अब जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? उसको ज्ञान नहीं था।
एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। अब इसको समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत मैं और करता हूं कि एक संत थे और वो संत क्या किए कि बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष की उनकी उम्र थी, इस संसार को परित्याग कर दिए और सब छोड़ छाड़ करके संसार को किसी तरह से एक आश्रम की व्यवस्था की। और जब वो व्यवस्था की है आश्रम की, तो पहले क्या करते थे कि लोग जब आश्रम की व्यवस्था होती थी तो उनको अक्सर मांगने जाना पड़ता था। अभी तो व्यवस्थाएं थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो अभी क्या करते हैं कि लोग कुछ सुनाते हैं तो कुछ मिलता है, कि भाई कुछ कथा सुनाएंगे तो कुछ लोग कुछ देंगे, कुछ सत्संग उपदेश सत्य उपदेश दिया जाए तो कुछ मिलेगा। तो हम भी आज से 10 साल पहले जाया करते थे तो हमें भी लोग कहते थे कि छोरा बाबा, तो कहे कम से कम कुछ तो ठीक कहा। छोरा बाबा यानी जो बाबा है वो छोरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी बुढ़े का नाम पड़ता है बाबा, और जो छोरा है वो बाबा कैसे। तो मैं तो समझा कि भाई कुछ तो हद तक ठीक कहा, लेकिन वो बेचारे एक छोटे उम्र थी उनकी और वो निकल गए भिक्षाटन के लिए कि भाई आश्रम की व्यवस्था है तो कैसे भी चलाना ही पड़ेगा। गए किसी एक गांव में निकले और गांव में जब गए तो एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे पर पहुंच करके वो संत बेचारे कहते हैं कि भिक्षाम दे, भिक्षा मांगते हैं। उस घर में एक वृद्ध व्यक्ति था, वो अलग दलान में बैठा हुआ था। उसके घर में एक नई नवेली बहू थी, अभी शादी हुआ था उस घर में, घर की वो बहू थी। तो वो अपने पात्र में कुछ अन्न लेकर के और संत को देने के लिए आई। संत को देने के लिए आई तो देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुई कि इतनी कम उम्र है। उसने पूछा, जब उसने पूछा देखा तो भिक्षा तो दिया, लेकिन पूछा कि इतनी सवेरे क्यों, इतनी जल्दी क्यों। तो जो संत ने कहा वो बड़ा ही मार्मिक बात था। उन्होंने कहा कि समय का मुझे पता नहीं, इसलिए कब देर हो जाए क्या पता। बुढ़ा व्यक्ति बगल में बैठे सुन रहा था कि भाई बात क्या है, मेरी बहू कह रही इतनी जल्दी क्यों, इतना सवेर क्यों, और हो रहा है दोपहर। बुढ़ा कहा लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। तब तक ये कहा कि समय का पता नहीं, कहता कि जरूर कुछ बात है, हो रहा है दोपहर और कह रहा है समय का पता नहीं कि अबेर न हो जाए। बताओ अभी तो टाइम बहुत है साँझ होने में। तब तक से ये जो संत थे वो पूछ पड़े कि बहन आपकी उम्र क्या है। उसने कही कि मेरी उम्र 5 साल है। बुढ़ा तब तो एकदम ही नाराज हो गया सुन करके कि बताओ ये 20 साल की है और कह रही है कि मेरी उम्र 5 साल की है, एकदम पागल ही है। कहा कि तब आपके पति का उम्र, तो कहा कि उनकी उम्र तो 2 साल की है। कहा कि बताओ, एकदम साफा, एकदम खत्म है, एकदम पागल है। सोचा कि अभी डंडा उठाता हूं, अभी मैं बताता हूं सबकी उम्र। बताओ मेरे बेटे को भी बता दी, अभी तक तो अपनी बात चल रही है, आज अभी मेरे बेटे पर चढ़ गई। तो कहती है कि उनकी उम्र तो 2 ही साल की है। मतलब बताओ मेरा बेटा 25 साल का है, इसको 2 साल का दिखाई पड़ रहा है, बबुआ दिखाई पड़ रहा है। तब तक से पूछ दिए संत कि आपकी सास की उम्र क्या है। तो उसने बताया कि मेरी सास की उम्र 6 महीना है। अब बुढ़े कहा कि मेरी पत्नी पर बात आ गई, अब तो लगता है कि अब इनको छोड़ेंगे हम नहीं। बुढ़ा लाठी लेकर के एकदम तैयार बैठ गया। कहा कि देखो संत आया, इसको भिक्षा देकर के चुपचाप घर में जाना चाहिए, इसको यहाँ जाना चाहिए। मेरे पास भी ऐसे ही एक लोग आ गए सुबह सुबह,
एक आए मिलने के लिए तो कहे कि यहाँ पर साधु के प्रणाम किए चलते बनना चाहिए, ज़्यादा बकवास थोड़ो करना चाहिए। सुबह सुबह भी ऐसे लोग आ जाते हैं, क्या कलचौर करते हैं साधुओं के साथ। साधु के साथ कोई कलचौर नहीं, जो तुम्हें लगता है कि कलचौर है कहीं उसमें भी उसके यहाँ रहस्य छुपा है। तब तक से कहा वह संत ने कि आपके ससुर का उम्र, तो कहा कि अब तो मेरे पर आगे हद ही हो गया, अब तो छोड़ेंगे नहीं। तब तक से उसकी बहू ने कही कि अभी तो वो जन्म ही नहीं लिए। कहा कि बताओ सारा परिवार मेरे से यहाँ पर खड़ा है और ये कह रही है कि जन्म ही नहीं ली। इतना पूछ करके संत अभी थोड़े दूर गए कि डंडा लेकर के बूढ़ा आया। कहा कि किधर गया वो साधु, गया किधर, देखे कि वहां तब तक दौड़ करके पीछे से पकड़ा उनको। कहा कि भैया पहले चलो, वहां फैसला होने के बाद ही तुमको जाना पड़ेगा, जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा तब तक तुमको नहीं जाना। बुलाए, कहे कि बात क्या है, मामला क्या है। ऐसा कुछ तो बात नहीं हुआ। कहा कि क्यों नहीं बात हुआ, तुम क्या प्रश्न किए पहले ही आकर के। कहे कि बहू ने जो पूछी आपकी उसका जवाब दिया। क्या बहू ने पूछा, गया वहां पर। कहा कि हाँ बहू पहले ये बता, ये दोपहर का समय है और पूछती है कि इतना सवेरे कैसे चल दिए हैं, ये सवेर है तुमको दिखाई नहीं पड़ता, पागल हो गई। कहे कि देखो बाबा आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, ये दूसरी बातें हैं, जो बात आप समझ रहे हैं वैसी चर्चा हमने कभी कुछ किया ही नहीं। इसने यह बात पूछी कि इतनी कम उम्र में आप सन्यास्त कैसे हो गए, इतनी कम उम्र में आपने सन्यासी कैसे बन गए, कैसे संसार का परित्याग कर दिए। तो उसने यही बताया, मैंने जो बोला। तो कहा कि क्या आपने नहीं बोला कि क्या पता कब अबेर हो जाए, समय का कोई पता नहीं, क्यों तुमको ये दोपहरी है दिखाई नहीं पड़ता कि दोपहर हो गया, तुम कहते हो कि समय का पता नहीं। कहा कि मृत्यु का कभी कोई पता नहीं, मृत्यु कब आ जाए किसी से कहकर आती, कभी भी आ सकती मृत्यु। इसलिए मुझे इस समय का बोध नहीं है और पता नहीं कब अबेर हो जाए, अभी हो जाए। कबीर साहब भी कहते हैं कि जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमिरन हो, लाख बरस क्या जीवना लेखे धरे न कोई। तो क्या इस उम्र का क्या पता कि किसकी कब आ जाए, अबेर कब हो जाए, तुम्हारा देर कब हो जाए। इसलिए मैंने सवेर चल पड़ा। करने वाले ने तो कम उम्र में, अष्टावक्र ने 8 वर्ष की उम्र में उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हमारी तुम्हारी तो 40 साल 50 साल उम्र हो जाती है तो भी हम लोग कुछ जान नहीं पाते, यूं ही चला जा रहा उम्र। और जैसे लगता है कि सबको पता हो कि आप सभी को ये पता है कि हमें इतने बरस जीना है, ऐसा तुम्हारी भक्ति होती है। जैसे तुम वादा भी करते हो कि हम कल आ जाएंगे, जैसे समय का बोध हो गया, समय का ज्ञान हो गया कि कल तुम आओगे ही। और संसार में सभी कल का और परसों का तो वादा करते ही चलते हैं, जैसे तुम्हें समय का ज्ञान हो गया। एक बार महाभारत में क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ एक बहुत बड़ा विजेता घंट बना हुआ था कि जब कोई विजय प्राप्त किया जाता था तो उस घंट को, एक युद्ध जीता जाता था तो एक बार घंट बजाया जाता था। तो एक बार की बात है कि क्या हुआ कि युधिष्ठिर के दरबार में एक सन्यासी पहुंचा, और सन्यासी जब पहुंचा तो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए अरदास किया कि भाई कोई भिक्षा दे दो, कुछ दे दो। तो ये भिक्षु समझे और समझ करके वो क्या कहे, थोड़ा काम में व्यस्त थे, उतना ध्यान नहीं दिए और कह दिए कि जाओ कल आना, आज नहीं। भीम देखते रहे उसको और देखते रहे तो कहे कि अरे धर्मराज है ये, और बताओ ये कह रहे हैं कि कल आना, धर्मराज होकर के ये बोलते हैं कि कल आना। और वो जो घंटा था तो भीम जाकर के लगे बजाने, और घंटे का नियम था कि जितना युद्ध जीते उतनी घंटा बजाना।
तो भीम गए तो एक बार बजाए, 2 बार बजाए, 3 बार बजाए। धर्मराज भी सोचे कि भाई अभी तक तो हम कोई युद्ध नहीं जीते, जीता है कौन युद्ध? 1 बार घंटा बजा, 2 बार बजा, 3 बार बजा, 4 युद्ध तो जीते हैं। ये तो लगातार बजाए ही जा रहे हैं, ये 10-15 बार घंटा बजा दिए, कौन युद्ध जीता? लोग सभी खलबलाए कि भाई कौन युद्ध जीत गया। भीम को बुलाया गया कि कौन युद्ध जीता है बताइए। कहा कि क्यों, आपको पता नहीं? कहा कि नहीं। कहा कि आपने युद्ध जीता है, बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, अनंत युद्ध के बराबर है, इसलिए मैं घंटा बजाया जा रहा। लेकिन कैसे? कहे कि आप अभी तो उस सन्यासी को बोले कि कल आना। इससे मुझे पता चला कि आपको समय का ज्ञान हो गया, आप समय को जीत गए हैं, समय का बोध है आपको। इतना सुनते ही युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि बहुत भारी गलती हुई, बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे, ये बहुत भारी गलती हो गई, चूक हो गई है। मुझे तो समय का जरूर ज्ञान नहीं, मुझे तत्क्षण उस समय में साधु को दे देना चाहिए, कल आने का नहीं करना चाहिए। और हम तो कितने वादे करते जाते हैं कि तुम कल आना, कि परसों आना, कि ये देंगे, कि वो देंगे, है ना? तो सोचना कि दिन भर में हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा समझ नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब इधर बुड्ढा कहा कि भाई ये बातें तो सही, और हम भी क्या करते हैं, हमें समय का कोई बोध नहीं। इसलिए वो कहे कि हम इसलिए यही बात कहे कि मुझे समय का ज्ञान नहीं है, कब मृत्यु आ जाए, कब अबेर हो जाए, इसलिए मैंने सवेरे चल पड़ा। तो मेरी बहू को पूछे कि ये क्यों बोली कि मेरी उम्र 5 बरस की है, ये 20 साल की है, इसको पता नहीं है? तो उसने बताई कि पहले का जो मेरा जीवन था तो बड़ा ही छल कपट, द्वेष, झगड़ा कलह में, द्वंद्व में बीतता था, संसार के लड़ाई झगड़े में बीतता था। लेकिन जब से मैंने गुरु से ज्ञान लिया, तब से मैं सत्य मार्ग पर चलने लगा, धर्म के रास्ते पर चलने लगा, नियमाचार्य में रहने लगा। तब से मुझे यह बोध हो गया, तब से मुझे यह ज्ञान हो गया। और जब से ज्ञान व्यक्ति का होता है तभी से उसका जीवन सही माना जाता है। जब से ज्ञान नहीं होता है तब से वो क्या करता है कि संसार में व्यभिचार, हिंसा, कुटिलता, वैमनस्य करते रहता है। तो कही कि मैं जब से मैं गुरु से दीक्षा लिया हूँ उतनी उम्र मेरी 5 बरस की है। जब से ज्ञान रूपी जीवन जीता हूँ, इसी जीवन को सच्ची उम्र मानी गई है। इसलिए मुझे ये 5 बरस हुआ कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त किए। इसलिए जो 15 साल जो मैंने जीवन जिया था, उस जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो यूं ही चला गया। उसी प्रकार से मेरे पति का भी उम्र 2 ही बरस का हुआ, क्योंकि इतना पहले तो वो भी उल्टा सीधा काम करते थे। जब से इन्होंने गुरु धारण कर लिया तो ये 2 ही बरस हुए उन्हें गुरु धारण की, तो उनका सच्ची जीवन जी रहे हैं। और सासू माँ है, उनको 6 महीना हुआ, अभी तक इतने दिन जो जिए थे वो भी ऐसे छल कपट राग द्वेष द्वंद्व में जी रहे थे। इसीलिए वो 6 महीने से ठीक जीवन जी रहे हैं। और आप तो कभी किसी गुरु के दरबार में गए ही नहीं, तो इसलिए हमने ये बातें कहा। तब तक बुढ़े हाथ जोड़ने लगे। और सच्ची उम्र तो यही है कि जितना तुम भक्ति भजन करते हो, जितनी साधन करते हो, जितनी सुमिरन करते हो, यही तुम्हारी सच्ची जीवन है। इसके अलावा जो जीवन तुम जीते हो यह व्यर्थ ही जीवन जाता है, इसका कोई मोल नहीं। जो तुम किए हो और जो कर रहे हो, इसके अलावा वो यही छूट जाने वाला है। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर के साथ यही सब रह जाने वाला है, ये कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते ही मनुष्य को अपने जीवन में धन होके तो धन से धर्म कर लो, शरीर है तो शरीर से कुछ सेवा कर लो, और मन विचार है तो उसे भी अच्छी सूझ लोगों को और लोगों की मदद कर कर अपना कुछ धर्म बना लो। ये जीवन की मूल है। इसलिए उस बुढ़े को यह ज्ञान हो गया और बुढ़े ने भी हाथ जोड़ करके उसी क्षण महाराज जी से कहा कि आप भी मुझे अभी का अभी दीक्षा दे दो। इसीलिए मैंने कहा कि जो एक बुढ़िया थी
तो क्या हुआ कि वो बचपन में मर गई। यानी कि वो बुढ़िया थी तो क्या 2-3 साल की हुई और दीक्षा ली थी, तो पूरा ज्ञान नहीं हो पाया, तो इसलिए वो कहा कि एक बुढ़िया थी सो बचपन में मर गई। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सदा ही जब से मैंने ज्ञान पाया तो मुझे क्या करना चाहिए, उस ज्ञान के गुरु क्या करता है, गुरु उसके रास्ते बताता है कि इन रास्तों से चलो। तो हम जब चलते हैं तभी मेरी मंजिल मिलती है, सुन लेने से मंजिल नहीं होती। मेरी आंतरिक परिवर्तन करने के लिए मेरे मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण की शुद्धिकरण चाहिए, तभी मैं बदल सकता हूं, तभी मेरी आत्मा से मेरी नाता जुड़ सकती है। लेकिन मैं अगर यूं ही सिर्फ सुनकर जाते रहा और पूरा दिन यूं ही गवाते रहा तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला? फिर मन पछताई है, अवसर बीते। और ऐसे तुम चलते हो जैसे कि तुम्हें भी समय का पता हो, चल तो रहे हो वैसे ही जैसे तुम भी समय को जानते हो। तो आते हैं हम अपने विषय पर। तो यहां भी अष्टावक्र ने राजा जनक को बताते हैं कि यहां ये जो सुख दुख है सो यही का रहने वाला है, आत्मा से इसे कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं कि यह आत्मा चेतन है, मुक्त है, असीम है और सभी जीवों में व्याप्त है, व्यापक है, फैली हुई है। यह किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। शरीर मन बुद्धि सीमित है, अर्थात इनकी सीमा है। कहते कि शरीर का, मन का और बुद्धि का, ये कहते इसकी सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत बंधी हुई है, ये आत्मा तक पहुंचती नहीं है। शरीर भी नहीं पहुंचता, मेरा मन भी नहीं पहुंचता और मेरी बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तो सदा चालाकी करती है, तुम देखते हो चालबाजी खेलती है। हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो होगा, ये पूरा तुमको निर्णय देता रहता है ये बुद्धि। कहते ये तो किसी सीमा में बंधा हुआ और किसी घेरे में है, परंतु आत्मा किसी एक शरीर या मन में बंधी हुई नहीं है। ये सारी विविधता शारीरिक और मानसिक है, आत्मा से संबंधित कोई विविधता नहीं है। वह तो समस्त जीवों के एक समान रूप में बसी हुई है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो यानी व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं तू मात्र शरीर नहीं है बल्कि व्यापक यानी विशाल आत्मा है, और आत्मा तो सर्वत्र फैला हुआ है, तो तुम सभी को जानने वाला है। इसलिए उनको विभो कहते हैं, अपने से भिन्न नहीं बताते हैं। इसलिए तू सदैव स्वतंत्र है, यह स्वतंत्रता ही तेरे स्वभाव है। इसे तुझे पाना नहीं है बल्कि केवल इसे जगाना है। क्या करना है? कहीं चली नहीं गई, तुम सो गए हैं इन वासनाओं में, तो इस वासनाओं को छोड़ करके और उसमें लीन होना है। इधर से छोड़ना है और उसमें जाना है, नीचे से ऊपर उठना है। बस इतनी ही सी बात करनी है, ज्यादा नहीं। कहते हैं कि केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घटित हो जाती है। कहते हैं कि केवल ग्राहक बन करके अच्छी तरह से उसे समझ ले और सुनते ही अपने हृदय में धारण करे तो भी ये घटनाएं घट सकती है, यानी श्रोता फल को उपलब्ध हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि तप ही जब से होगा, ठीक से सुन ले तो ही। तुम तो कैसे ठीक से सुनते हो? तुमको आलस आती है, निद्रा आती है, तंद्रा आती है, जमाइया आती है, मन कहीं और भाग भाग कर जाता है, तो तुम ठीक से सुन भी नहीं पाते हो। कहते हैं कि सिर्फ मात्र सुन लेने से ठीक उससे घटनाएं घट सकती है। यह विरह वैराग्य उसे जग सकता है, वह आत्मा में प्रवेश कर सकता है, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। कहते हैं ठीक से मात्र सुन ले तो भी उसी समय जन्मांतर की विस्मृति यानी यादें टूट जाएगी। कहते कि जन्मांतर से जो भोग विलास है वो भी सब समाप्त हो जाएगा और स्मरण लौट आएगा, अर्थात ढूंढने वाला भटक जाता है। कहते कि जो परमात्मा को खोजने चलता है आत्मा को, वो तो शायद भटक जाता है, लेकिन तुम अगर ठीक से सुन लो इस बातों को और ये जो शब्द सुन रहे हो इसे गहरे में उतार लो, तो कहते हैं कि अभी की अभी ये घटनाएं घट जाएगी। ढूंढने पर परमात्मा प्राप्त नहीं होता, खोजने को त्याग कर कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर एकाग्र में स्थिर हो जाने से ही प्राप्त कर लेने का रास्ता है।
आत्मा सब में बसी है और एक ही है, लेकिन शरीर की विविधता के कारण अज्ञानी को आत्मा का भी विविधता का भ्रम यानी संदेह हो जाता है। कहते हैं कि शरीर की अज्ञानता के कारण कि मैं हूँ, ये शरीर एक है, वो है, तो कहते हैं कि आत्मा भी सबका अलग अलग मानने लगता है, लेकिन आत्मा सभी का अलग अलग नहीं है, शरीर अलग अलग है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी न अनेक, न्यारे न्यारे बर्तने पानी भरे सभी। तो बर्तन अलग अलग है, पानी अलग अलग नहीं, पानी सभी एक ही है, एक ही कुआं का है, एक ही कुआं से वो निकाला हुआ है और सब में भरा हुआ है। शरीर अलग अलग होने से उसको जल भी अलग अलग दिखाई पड़ने लगा, प्रतीत होने लगा, अलग अलग बर्तन होने, लेकिन जल अलग अलग नहीं है, इसलिए सभी की आत्मा अलग नहीं है। कहते हैं कि विविधता के कारण अज्ञानी को आत्मा का भी विविधता का भ्रम यानी संदेह हो जाता है, यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, अलग अलग आत्माएं, अनंत आत्माएं हैं, ऐसा वह मानने लगता है। अन्यथा आत्माएं अनंत नहीं है, सभी की आत्माएं एक है। अष्टावक्र कहते हैं कि घमंड यानी अहंकार के कारण मनुष्य अपने को करने वाला और भोगने वाला समझ बैठता है। कहते हैं कि जो भीतर में उसको अहंकार होता है, इसी के कारण वो अपने को जानने लगता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ, मुझी से पाप हुआ और मुझी से पुण्य हो रहा, ऐसा मानने लगता है। यह घमंड भी तेरा संदेह है, तू तो चेतन आत्मा है जो न तो करने वाली है और ना ही भोगने वाली है। स्वयं को करने वाला और भोगने वाला समझने के कारण ही तू सुख दुख को प्राप्त कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, यथार्थ के धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। कहते कि जितने भी सुख और दुख हैं, धर्म अधर्म हैं, सभी किसके हैं? मन के हैं। तू घमंड अहंकार के कारण ही अपने को आत्मा से अलग अनुभव कर रहा है, उसे त्याग दे तो तू सदा आत्म रूपी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। घमंड और मन के समाप्त होते ही तू कर्ता और भोग्य से मुक्त हो जाएगा, इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्तापन को त्याग देना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।